जय प्रकृति माता की। सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, भाई बहनों और मित्रों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसे दो पौधे जिनके उपयोग से आप गुर्दे की छोटी से छोटी पत्थरी और बड़ी से बड़ी पत्थरी आराम से गला सकते हैं। बिना ऑपरेशन के आप पत्थरी को बाहर निकाल देंगे। ना कोई चीरा फाड़ी, ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई ख़तरा। इसके लिए मैं देखिए वो दो वनस्पतियाँ कौन सी हैं, इसमें से एक भी मिलेगी तो काम करेगा, लेकिन दोनों रहेगा तो बहुत तेज़ी से काम करता है और 10-12 दिन में ही आपका निकल जाता है। इसका क्वाथ बना के काढ़ा बना के लेना है और इसका काढ़ा हमें 5-5 ग्राम दोनों वनस्पतियाँ लेनी है। उसका काढ़ा सुबह शाम लेना है, जिसमें एक तो आता है गोखरू। गोखरू में देखिए एक शंखेश्वर होता है, उसको भी लोग गोखरू बोलते हैं। कुछ एरिया में तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है। लोगों ने बोला है कि पहाड़ों में और उत्तरी भारत में बहुत उगता है। तो आपको बता दूं, उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में ये गोखरू पाया जाता है। हमने भी उत्तराखंड में लाके लगाया हुआ है। दो साल से इसकी खेती जैसे कर रहे हैं, अपने काम के लिए लगा देते हैं। तो ये गोखरू असली, देखिए इसमें कांटे होते हैं। गोखरू, गोछुर भी बोला जाता है इसे। और क्योंकि गाय के खुरों में बहुत चिपकता है, हरियाणा पंजाब में तो बहुत होता है, सड़कों के किनारे, खुले मैदानों में। और इसके बड़े तीव्र कांटे होते हैं, चुभने के बाद दर्द भी करता है। ये भी कच्चा है इसलिए टूट नहीं रहा है। ये तो इसमें देखिए कोने होंगे इसके 1 2 3 4 5 बीज हैं इसमें, इस फली में। तो ये है गोखरू। इस समय शाम का टाइम हो रहा है तो इसके पत्ते मुरझा गए, मतलब ये पौधा सो रहा है। ये देखिए, नहीं तो इसके पत्ते ही चने की पत्ती की तरह होते हैं। ये गोखरू और ये साथ में पुनर्नवा। इन दोनों का पंचांग लेना है। मार्केट में दोनों के जड़ मिलते हैं, लेकिन हमने इससे पंचांग से रिजल्ट लिया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये पथरी तो आपका निकालेंगे, साथ में मूत्र संबंधित कोई भी रोग हो उसको दूर करेंगे। आपके लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है उसे भी दूर करेंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे भी दूर करेंगे। आपको सेक्स पावर संबंधित समस्याएँ हैं तो उसको भी दूर करेंगे। महिलाओं में भी ये काम करता है, पुरुषों में भी करता है और वीर्य की वृद्धि करता है। गोखरू का कहीं कहीं पे पहले जब अकाल पड़ता था तो इसके बीजों को पीस करके आटा बना के खाने का वर्णन है। तो ये दोनों चीज़ें हम बहुत ही उपयोगी हैं। पुनर्नवा की कई प्रजातियाँ हैं, जिसमें मुख्य से ये गुलाबी, जिसे हम श्वेत पुनर्नवा बोलते हैं, ये सॉफ्ट होती है, ये है। और दूसरी रक्त पुनर्नवा है। हमारे यहाँ रक्त पुनर्नवा ये हो रही है। ऐसी एक पौधा था, बहुत बीज इसके उग जाते हैं, तो इसके पौध भी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए ये रक्त पुनर्नवा, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हो रहा है और ये बरसात में उग जाता है, जहाँ भी होगा खूब उगेगा। इन दोनों का उपयोग करिए और किसी भी प्रकार 5-5 ग्राम दोनों का पंचांग लेकर के सुबह शाम उबाल करके लीजिएगा। खाना खाने से सुबह खाली पेट ले लीजिएगा और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, और इनके लेने के 1 घंटे बाद ही कुछ खाइएगा। और आप देखेंगे आपका दर्द तो 24 घंटे, यानी 24 घंटे भी नहीं बोलूँगा, पिलाने के 15-20 मिनट बाद ही पथरी का दर्द बंद हो जाता है। ये मेरा अनुभूत है। और 1-2 दिन में ही आपको दर्द होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आप 15-20 दिन, 25 दिन पी लीजिएगा तो ये पथरी कब निकल गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही उपयोगी है और इसका उपयोग करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए और दूसरों को भी जानकारी देते रहिए, ताकि समय पड़ने पर सभी व्यक्ति इसका उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप हमेशा प्रकृति की शरण में जाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।